दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है, जो कि हमेशा से ही ये सवाल आता है दोस्तों, और काफ़ी बार मुझे कमेंट बॉक्स में भी ये सवाल देखने को मिला है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि सर अगर हम किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं और उस बैंक में जो भी उस बैंक का एवरेज मंथली बैलेंस है उस बैलेंस को हम अपने अकाउंट में डाल देते हैं और अगले 1 ईयर तक उस अमाउंट को होल्ड कर देते हैं और उस अकाउंट से कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, तो क्या ऐसे केसेस में हमको एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना पड़ेगा? इवन एक भाई का कमेंट भी आया दोस्तों आज, जिन्होंने बताया कि सर अगर मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में 3000 रुपए होल्ड कर देता हूँ अगले 1 ईयर तक, तो मुझे कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट्स को एनालाइज करने वाले हैं कि अगर आप अपने बैंक में एवरेज मंथली बैलेंस डाल देते हैं और 1 ईयर्स तक कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं और आपका जो एवरेज होता है वो 1000 रुपये होता है, जो भी उसका एवरेज मंथली बैलेंस है बैंक का वो उतना ही होता है, तो क्या आप लोगों को चार्जेस देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा? तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। दोस्तों आज से तकरीबन 2 ईयर्स पहले मैंने करूर विजया बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया था, और मैं क्योंकि एक कंपनी में काम करता था तो वहां पर जो भी सैलरी मुझे मिलती थी वो उसी अकाउंट्स में क्रेडिट होती थी, तो मैं उस अकाउंट्स को इस्तेमाल करता था। लेकिन बाद में मैंने उस अकाउंट्स को इस्तेमाल करना छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों वो मेरा सेविंग्स अकाउंट था, ना कि सैलरी अकाउंट, तो उसमें मुझे 1000 रुपीज़ मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था। तो दोस्तों मैंने क्या किया, उसमें 1000 रुपीज़ होल्ड कर दिया। दोस्तों ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई, यहाँ पर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। उसके बाद में आज तकरीबन 1.5 ईयर्स हो गए हैं मैं उस अकाउंट्स को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करता हूं दोस्तों। इसके अलावा उससे कोई भी ट्रांजेक्शन्स मैं करता ही नहीं हूं। और दोस्तों आज मैंने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉगिन किया तकरीबन 1.5 साल के बाद में। ये मैं रियलिटी आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे ही नहीं फेंक रहा हूं, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जब मैंने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन लॉगिन किया तो उसमें मेरा 2000 रुपए तक माइनस बैलेंस था दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 रुपए के ऊपर ही है, कम नहीं है, और यहाँ पर मैंने 1000 रुपीज़ होल्ड करके रखा है, फिर भी मेरा यहाँ पर इतना माइनस हो गया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बैलेंस माइनस क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो दोस्तों देखो, बैंकों के काफी सारे चार्जेस होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मिनिमम बैलेंस ओनली चार्जेस होता है। देखिए मिनिमम बैलेंस चार्जेस होता है, इसके अलावा एसएमएस अलर्ट चार्जेस होता है, इसके अलावा एटीएम कार्ड चार्जेस होता है, इसके साथ साथ अगर कोई आप एक्स्ट्रा चेकबुक लिए तो उस पर भी आप लोग को चार्जेस देना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफी सारे चार्जेस जुड़ जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ये चार्जेस काटे जाते हैं। मान लो आप लोगों को अपने अकाउंट्स में 1000 रुपीज़ एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं 1000 रुपीज़ होल्ड कर देता हूँ, उसके बाद में मैं एक्स्ट्रा कोई भी पैसा नहीं डालता हूँ उस अकाउंट्स में अगले 1 ईयर तक। तो देखो जो भी आपने अकाउंट ओपन करवाया है उस पर तो आप लोग को एटीएम कार्ड तो मिला ही होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन्स किया उस अकाउंट से 1 साल के बीच में, तो ऐसे केसेस में हो सकता है आप लोगों को एसएमएस अलर्ट चार्जेस देना पड़े। तो मान लो आपने 1000 रुपीज़ अपने अकाउंट में रखा अगले 1 ईयर तक, तो चलो यहाँ पर तो आपका एवरेज मंथली बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर बाई चांस, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बाई चांस कभी भी आप लोगों का बीच में एसएमएस अलर्ट चार्जेस काटा गया, जैसे कि 15 रुपये एसएमएस अलर्ट चार्जेस काट लिया गया, तो 1000 में से 15 रुपये कम हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, जितना भी एसएमएस अलर्ट चार्जेस होगा उतना अमाउंट वो कम हो जाएगा। तो वो जैसे ही कम होगा वैसे ही आपका तो यहाँ पर एसएमएस अलर्ट तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा आपके मिनिमम बैलेंस में भी 15 रुपये कम हो जाएगा, तब यहाँ पर आप लोग को मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी देना पड़ेगा अगले मंथ में। और इसके अलावा दोस्तों मान लो आपने 1000 रुपीज़ जमा किया जो कि एवरेज मंथली बैलेंस है, और आपने 1.5 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया और आपको ऑलरेडी एटीएम कार्ड मिला हुआ है, तब यहाँ पर क्या होगा कि 1000 रुपीज़ जो है उसी 1000 में से एटीएम कार्ड चार्जेस आप लोगों का काटा जाएगा, जो भी एटीएम कार्ड चार्जेस हो, और जैसे ही एटीएम कार्ड चार्जेस उसमें में से माइनस होगा वैसे ही आपका मिनिमम बैलेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को मिनिमम बैलेंस चार्जेस भी देना पड़ेगा
इसके अलावा ATM कार्ड चार्जेस भी देना पड़ेगा। और ये हर टाइम पर जितना भी कम होता जाएगा, अगर आप उस पैसे को डालते नहीं है अपने अकाउंट्स में, तो जितना भी कम होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिनिमम बैलेंस चार्जेस पे चार्जेस पड़ता जाएगा। और ऐसे काफी सारे लोगों के साथ में हुआ है दोस्तों, जिन्होंने अपना अकाउंट्स यूज नहीं किया और वो ऐसे ही छोड़ दिए 1000 रुपीज या फिर 2000 रुपीज होल्ड करके, तो उनको ये चार्जेस करके 900, 1000, 1200 रुपए साल का उनका कट जाता है। तो वो लोग बोलते हैं मेरा चार्जेस कट गया। इसी प्रकार से चार्जेस कटता है। इसके अलावा दोस्तों काफी सारे बैंकों में अगर आपका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव मोड में चला जाता है, तो ऐसे केसेस में आप लोग को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना पड़ता है, तो वो अलग बात है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मिनिमम बैलेंस चार्जेस के रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में कंफ्यूजन था वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।